हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टॉप 35 प्रश्न आज लेके आए हैं आपके सामने यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प का चयन करना है। पहला दिया गया है, यह मालवा के खिलजी वंश का संस्थापक था। दूसरा दिया गया, इसके शासनकाल को मालवा गौरव का सर्वोत्कृष्ट काल कहा जाता है। तीसरा जो है, इसने मांडू में अशरफ महल नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद खिलजी, ये भी सत्य है। इसके शासनकाल को मालवा के गौरव का सर्वोत्कृष्ट काल कहा जाता है, ये भी सत्य है। इसने मांडू में अशरफी महल का निर्माण करवाया था, ये भी सत्य है। खानदेश स्थित राजा छत्री का निर्माण इसने करवाया था, ये ऑप्शन है इसका। ये जो है डी कथन है, ये गलत है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। डी जो कथन है वो असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य कथन है। प्रश्न नंबर आपका दूसरा यहाँ पे है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर दूसरा है आपकी स्क्रीन पे। 1732 में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होलकर राजाओं का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे होलकर जो होलकर शासक थे, होलकर वंश के जो शासक थे, इसके संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है अहिल्याबाई होलकर, बी है यशवंतराव होलकर, सी है खांडेराव होलकर, और डी जो है मल्हारा राव होलकर। मल्हारा राव जो होलकर है, डी जो ऑप्शन दिया गया है वो है मल्हारा राव होलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्हारा राव होलकर ने 1732 में होलकर मालवा में होलकर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका तीसरा, मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मालवा में प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मल्हारा राव होलकर, यशवंतराव होलकर, सी दिया है खांडेराव होलकर, डी दिया तुकोजी राव होलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मल्हारा राव होलकर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है आपके सामने। चौथा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर ने किसे अपना सेनापति बनाया था? ए है आपका मालेराव होलकर, बी है काशीराव, सी दिया गया तुक्कोजी राव, और डी दिया गया यशवंत राव। इसका सही आंसर हो जाएगा तुक्कोजी राव, इसका सही आंसर है तुक्कोजी राव। प्रश्न नंबर आपका पांचवा है, अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर व धार्मिक उद्देश्य से भारत में विभिन्न निर्माण किस प्रकार की जागीर से प्राप्त आय से करवाया था? तो ये दिया गया है इसमें आपका यहाँ पे तनख्वाह जागीर, भी दिया गया खानसगी जागीर, सी है वतन जागीर, और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें खांजगी जो जागीर है उसके माध्यम से देवी अहिल्याबाई ने इंदौर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है, धार्मिक उद्देश्य के आधार पर। प्रश्न नंबर छठवा है आपके सामने, यहाँ पे है, तिरला का युद्ध 1731 में 1731 में मुगल सूबेदार दया बहादुर और किसके मध्य हुआ था? दया बहादुर और किसके मध्य हुआ था? ए दिया है सिमाजी अप्पा, बी दिया गया होलकर, सी दिया गया सिंधिया, और उपरोक्त सभी है। तो ये दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह धार में हुआ था ये युद्ध, और इसका सभी आंसर हो जाएगा सिमाजी अप्पा, होलकर और सिंधिया। प्रश्न नंबर आपका सातवां आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे, महेश्वर में माँ अहिल्या मंदिर विठोजी होलकर की छतरी का निर्माण होलकर शासक ने करवाया है? ऑप्शन ए है आपका तुक्कोजी राम होलकर, बी दिया यशवंत राव, सी दिया गया अहिल्याबाई, और डी दिया गया है मालेराव होलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशवंत राव होलकर। यशवंत राव ने इंदौर में महेश्वर में माँ अहिल्या मंदिर व विठोजी होलकर की छतरियों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर है आठवां आपके सामने,
पूछा गया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत की बेगम कौन थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भोपाल में किस बेगम का शासन था? दोस्तों भोपाल के ऊपर 4 बेगमों ने शासन करा था। तो 1857 की क्रांति के समय सिकंदर जहां बेगम भोपाल की महिला शासिका थी। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका अगला हो जाएगा नवा यहाँ पे, मध्य भारत में विलय के समय होलकर रियासत के प्रमुख, होलकर विलय के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? ए है मल्हारा राव होलकर, बी है यशवंतराव होलकर, डी दिया है तुक्कोजी राव होलकर, सी दिया गया तुक्कोजी राव होलकर, और डी ऑप्शन दिया गया है आपका माधवराव होलकर। इसका मध्य भारत के में विलय के समय 1947 में, 1947 में जब मध्य भारत के में मालवा इसका होलकर का विलय किया गया था, उस समय थे यशवंत राव द्वितीय मालवा इसके होलकर का शासक था। इसके बाद प्रश्न नंबर है 10वां आपके सामने, प्रश्न नंबर 10वां है, मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। देख लेते हैं कौन कैसे। पहला दिया गया है मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की, मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना 1732 में मल्हारा राव होलकर ने की थी। ये तो बिल्कुल सत्य है, मल्हारा राव होलकर ने की थी। लोक माता के नाम से प्रसिद्ध शासिका देवी अहिल्याबाई मल्हारा राव होलकर की पुत्रवधू थी। ये भी सत्य कथन है इसमें। मल्हारा राव होलकर, शासक मल्हारा राव होलकर द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि की थी। तो ये भी यहाँ पे सत्य है। तो अब हमको क्या बताना है? ये भी सही बात है। क्या बताया गया हमको? उपरोक्त कथनों की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भाई ये तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न नंबर है 11 आपका यहाँ पे, अहिल्याबाई होलकर के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का हमको यहाँ पे क्या करना है? चयन करना है। तो पहला दिया गया इन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है। बी है महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना की थी। बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया था। इन्होंने गया के अष्टापति मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन्हें राजमाता नहीं जबकि लोक माता कहा जाता है। ये कथन इसका क्या है? गलत है। दूसरा कथन सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है। तो हमारा सही आंसर है ए। सही आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, इंदौर स्थित राजवाड़ा को 1801 में किस राजवंश के सेनापति ने जला दिया था? 1801 में इंदौर में स्थित राजवाड़ा को किसने जलवा दिया था? तो ये जलवा दिया था सिंधिया ने। सिंधियाओं के सेनापति ने इसको आग लगवा दी थी। सिंधियाओं के सेनापति ने आग लगवा दी थी यहाँ इसके आसपास। यहाँ पे इस घटना को सरेराज घाट के द्वारा जलवाया गया था। इसका सेनापति था सरेराज जो सेनापति था, उस सेनापति ने यहाँ पे आग लगवा दी थी। ये सिंधियाओं का सेनापति था। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है आपका, यहाँ पे आता है 13वां। प्रश्न नंबर 13, मल्हारा राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा के निर्माण की किसने नींव रखी थी? कब रखी थी पूछा गया ना। तो यह हमको इतना पता यहाँ पे चल गया है कि भाई जो इंदौर में जो राजवाड़ा है, इंदौर का जो राजवाड़ा है, ये बनाने वाला व्यक्ति कौन है? मल्हारा राव होलकर। इसने नींव कब रखी थी? ये रखी थी दोस्तों 1747 में। 1747 में नींव रखी थी इसकी। इसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध में होलकर राजवंश ने के किस शासक ने भाग लिया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हारा राव, पानीपत के तीसरे युद्ध में होलकर राजवंश के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये लिया था यहाँ पे मल्हारा राव ने लिया था। दोस्तों जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये मराठों का एकदम यहाँ से मराठा पूरी तरह से विचलित हो चुकी थे, आगे उठा ही नहीं। तो यहाँ पे लगभग मराठों का अंतिम समय आ गया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 15वां है आपका यहाँ पे,
दिया गया है मल्हारा राव होलकर के पुत्र खांडे राव का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1754 में। 1754 में खांडेराव का निधन हो गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 16 है, मल्हारा राव होलकर के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो उत्तराधिकारी बनाया गया था माले राव को। उत्तराधिकारी बनाया गया था माले राव को बनाया गया था। प्रश्न नंबर आपका 17वां है, होलकर वंश की महान शासिका, होलकर वंश की महान शासिका अहिल्याबाई, अहिल्याबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। 1725 में जन्म हुआ था। अहमदनगर के चांडी नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में अहिल्या नगर के नाम से किया गया था। और इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी 1795 में। जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1725 में जो जन्म हुआ था इंदौर, और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी 1795 में। महेश्वर में मृत्यु हुई थी। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 18वां, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अपनी राजधानी स्थानांतरण कर महेश्वर बनाई थी? तो ये है ऑप्शन ए, देवी अहिल्याबाई ने। देवी अहिल्याबाई ने इंदौर में महेश्वर घाट का निर्माण करवाया था। यहाँ पे महेश्वर के किला का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है, जिसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया गया था। होलकर जो देवी अहिल्याबाई संग्रहालय वो भी कहाँ पर है? महेश्वर में है। प्रश्न नंबर 19वां आपके सामने ये है, अगला जो है, अहिल्याबाई के बाद होलकर राजवंश का अगला उत्तराधिकारी कौन था? मैं ये पूछा गया है कि अहिल्याबाई के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनाया, किससे बनाया गया था? तो अगला उत्तराधिकारी बनाया गया तुकोजी राव प्रथम को। तुकोजी राव प्रथम को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 20वां, मंसूर की संधि 1818 में अंग्रेजों और किस होलकर शासक के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों मल्हारा राव द्वितीय के साथ हुई थी, अंग्रेजों और इनके मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत होलकर राजाओं से चंबल और बुंदेलखंड को छोड़ना पड़ा था। प्रश्न नंबर 25वां है आपके सामने में, किस होलकर शासक ने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा स्थानांतरण की थी? इंदौर से भानपुरा स्थानांतरण की थी, तो वो करी थी यशवंत राव होलकर ने। वो की थी यशवंत राव होलकर ने करी। दोस्तों आपको बताना है कि भानपुरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है। प्रश्न नंबर 22वां है, 1818 में मल्हारा राव होलकर द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये संधि हुई थी दोस्तों यहाँ पे मंदसौर की संधि हुई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका 23वां, यहाँ पे दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा किस होलकर शासक को राज राजेश्वरी अलीजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? राज राजेश्वरी की उपाधि प्रदान की थी इसमें। तो अगला जो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर यशवंत राव होलकर है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में यशवंत राव होलकर ने भाग लिया था? प्रश्न नंबर आपका 24वां है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मल्हारा होलकर ने भाग लिया था? कसरावद युद्ध, हासदपुर का युद्ध, कुंच का युद्ध। तो प्रश्न नंबर है आपका 24वां, निम्नलिखित में से यशवंत किस युद्ध में भाग लिया था? दोस्तों इसमें यह जो हो जाएगा वो आना चाहिए उपरोक्त सभी युद्ध में भाग लिया था। कचरावत के युद्ध में, हासदपुर के युद्ध में और कुंच के युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया था। प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पे 25वां, यशवंत राव प्रथम की पुत्री जिसने मंदसौर संधि की शर्तों का उल्लंघन कर अंग्रेज कैप्टन हंट से संघर्ष किया था, तो वो कौन थी? वो थी भीमाबाई।
भीमा बाई, जिसने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। प्रश्न नंबर है आपका 26वां। इंदौर में पंडरीनाथ पडरीनाथ मंदिर का निर्माण किस होलकर शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था मल्हारा राव द्वितीय ने। वो करवाया था दोस्तों मल्हारा राव द्वितीय ने करवाया था। मल्हारा राव द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद 2 मिनट रुकेगा, एक मिनट स्लाइड लेके आ जाता हूँ, उसके बाद अपन 26वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वापस वो आ गया, इसकी इसकी आंख इसकी। चलो आ गया 27वां प्रश्न आपके सामने। किस होलकर शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? किस होलकर शासक के समय 1857 की क्रांति हुई थी? तो वो हुई थी यहाँ पे तुक्कोजी राव होलकर के समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से शिवाजीराव होलकर ने इंदौर में किसकी स्थापना की थी? निम्नलिखित में से शिवाजीराव होलकर ने इंदौर में किसकी स्थापना की थी? पहला है तुक्कोजी राव अस्पताल, दूसरा है होलकर कॉलेज, तीसरा है लाल बाग पैलेस। उपरोक्त सभी, इन सभी का निर्माण शिवाजीराव होलकर के द्वारा ही करवाया गया था। इन सभी का निर्माण तुकोजीराव होलकर के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 29वां है आपके सामने। ये रहा, इंदौर में हुकुमचंद्र मिल की स्थापना किस होलकर के समय हुई थी? इंदौर में हुकुमचंद्र मिल की स्थापना किस होलकर के समय हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों यहाँ पे तुक्कोजीराव तृतीय के शासन काल में, इसके समय हुई थी। प्रश्न नंबर 30वां है, मालाबार हिल हत्याकांड का आरोप किस होलकर शासक पर लगा था? तो वो लगा था, वो भी लगा था तुक्कोजीराव तृतीय के समय, और ये हुआ था 1925 में। मालाबार हत्याकांड हुआ था 1925 में, मुंबई में हुआ था, और जिसका यहाँ पे आरोप लगा था तुक्कोजीराव तृतीय को। प्रश्न नंबर आपका 31वां है अगला, यहाँ पे किस होलकर शासक ने अंग्रेज में टाउन हॉल का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने कराया? जॉर्ज पंचम ने किया था। तो ऑप्शन ए दिया गया है हमको शिवाजीराव होलकर, बी तुक्कोजी राव द्वितीय, सी है तुक्कोजी राव तृतीय, और डी है यशवंत राव द्वितीय। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस टाउन हॉल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1905 में। टाउन हॉल का निर्माण करवाया था 1905 में करवाया था। 1905 में करवाया था यही। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जब भी यहाँ पे दिल्ली दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया गया था। उस समय जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी आई थी। उनके विश्राम के लिए शिवपुरी में जॉर्ज केसर भवन बनाया गया था। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी घोषणा की गई थी कि दिल्ली से, ये कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाएगी। 1912 में दिल्ली राजधानी भारत की बनी। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आपका दिया गया 32वां, यशवंत राव होलकर द्वितीय के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है, मतलब गलत चीजें बतानी है। सही किया गया उसके बारे में नहीं करना है हमको बात। इन्हें आधुनिक होलकर का निर्माता कहा जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। 1935 में इंदौर हवाई अड्डे का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवी अहिल्या के नाम से, ये भी बात सही है। 1923 में नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था, ये गलत बात है। मतलब यहाँ पे नवरत्न मंदिर नहीं बनाया था, यहाँ पे बना था 1923 में नवरत्न होलकर संग्रहालय बनाया गया था, जिसे 1930 में 1929 में केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया था। तो सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा जो सी है, ये इसका राइट ऑफ आंसर है। राइट ऑफ आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। प्रश्न नंबर आपका 33वां, प्रश्न नंबर 33वां है, निम्न में से किसी भारत मराठों के नियंत्रण का शिल्प कहा जाता है। अच्छा, किसे है ये, निम्न में से किसे भारत मराठों का शिल्प कला का नियंत्रण कहा जाता है, नियंत्रक कहा जाता है, शिल्प कला का शिल्प माना जाता है, नियंत्रण का शिल्प माना जाता है, वो माना जाता है मल्हारा राव होलकर को, उससे माना जाता है मल्हारा राव होलकर को। प्रश्न नंबर 34वां है आपके सामने, किसने पेशवाओं को पत्र लिखा, पत्र, अच्छा, किसने पेशवाओं को पत्र को लिखे पत्र में इस कथन का जिक्र किया कि अंग्रेजों के साथ निकटता बढ़ाना भालुओं के साथ निकटता बढ़ाने जैसी है, अन्य पशु को किसी न किसी युक्ति से मारा जा सकता है लेकिन भालू को नहीं मारा जा सकता है। तो ये पत्र लिखा था दोस्तों देवी अहिल्या बाई ने, ये पत्र लिखा था देवी अहिल्या बाई ने। इस पत्र में इन्होंने इसका जिक्र करा था कि अंग्रेजों के साथ हमको नहीं देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, राजघाट की शांति संधि के संबंध में, शांति संधि के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे यशवंतराव होलकर तथा वेलेजली के मध्य 1805 में हुई थी, ये भी सत्य है। इन्होंने होलकर को, इसमें होलकर को चंबल का उत्तरी भाग तथा बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा, ये भी सत्य है। अंग्रेजों की सहायता से बाजीराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी प्राप्त हो गई, ये बात भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी मतलब सही आंसर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।